गारफील्ड एक कैट ओवरवेट कैट की कहानी है। ऑरेंज कैट लेजी एंड फ्री स्पिरिटेड है। तब इसका मालिक एक डॉग को अपने घर लेके आ जाता है। उसके बाद में गारफील्ड कैसे सरवाइव करेगी उस डॉग के साथ में, तो इसी पर बेस्ड है हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। स्टोरी की स्टार्टिंग एक मोटी सी ऑरेंज कैट गारफील्ड से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी है। वो अपने मालिक जॉन को सोते से उठाती है, और जब जॉन नाश्ता तैयार करता है, नाश्ते की प्लेट रखता है, तो यहाँ पर गारफील्ड बड़ी ही चालाकी से अपने प्लेट को जॉन की प्लेट से एक्सचेंज कर लेता है और उस प्लेट का नाश्ता खाकर बाहर आकर वॉक करने जाता है और कहता है क्यों ना डाइट फूड को छोड़कर कुछ हाई फूड का मजा लिया जाए। तभी उसका दोस्त निर्मल वहाँ आ जाता है, जो कि वो भी एक बिल्ली है। उसे वहाँ रोड के पार खड़े दूध के ट्रक से दूध पीने का बोलता है, जिस पर गारफील्ड उसे मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आलसी है। लेकिन गारफील्ड बड़ी ही चालाकी से वो बोतल का मिल्क पी लेता है और निर्मल को पता ही नहीं चलता। तभी उसे दूसरा मिल्क ट्रक नजर आता है और वो निर्मल को छोड़ अपने पड़ोसी लुका द डाबरमैन डॉगी के पास पहुंचता है, क्योंकि गारफील्ड को मिल्क ट्रक की जगह कुछ और ही नजर आता है, जो कि उसके पड़ोसी लुका द डाबरमैन डॉगी के घर पर रखा हुआ उसे दिखता है। इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है। लुका कहता है मोटे बिल्ले जाओ यहाँ से। गारफील्ड कहता है मैं थोड़ा सा तंदुरुस्त हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा काला नहीं, और उसे बातों में लगाकर उसे उसी के चेन में फंसाकर वहां से वो खाना ले आता है। घर पर हम देखते हैं जॉन को एक चूहा नजर आता है। तब जॉन गारफील्ड की तरफ देखता है इस नजर से कि वो उसे पकड़कर खा ले, जिस पर गारफील्ड कहता है ओ नहीं, मेरा पेट भरा है। जॉन कहता है जाकर पकड़ो उसे। गारफील्ड कहता है तुम पकड़ो। तब गारफील्ड कहता है वही भाग दौड़ और रोज की तोड़ फोड़। जॉन कहता है ऐसे बिल्ले का क्या फायदा जो कि एक छोटे से चूहे को ना पकड़ सके। तब गारफील्ड कहता है मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, और इतना बोल वो चूहे को पकड़ने जाता है। जहाँ वो चूहे के पास जाता है और वो गारफील्ड का दोस्त है। गारफील्ड कहता है जॉन के रहते तुम घर में क्यों थे, क्यों आते हो। लुइस कहता है सॉरी गारफील्ड, जॉन के पास में कुकीज हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। गारफील्ड कहता है तुम्हें पता है जब वो घर में रहता है मुझसे काम की बहुत उम्मीद करता है, और अब मुझे तुमको खाना होगा। तभी गारफील्ड जॉन की आवाज सुन लुइस को मुंह में रख लेता है, और जैसे ही जॉन वहां से चला जाता है वो उसे मुंह से बाहर निकाल देता है। वहीं टीवी पर चैपमैन को दिखाया जाता है, जो कि केट के साथ में एड्स करके थक चुका है और अब उसे एक डॉग चाहिए, जो कि ये शो गारफील्ड देख रहा है और वो बोर हो रहा है। वहीं जब जॉन घर पर आता है तो गारफील्ड उसका सारा खाना खाकर पड़ा हुआ है। तब वो उसे एक डॉक्टर लिज विल्सन के पास लेकर जाता है, जहाँ एक डॉक्टर गारफील्ड को ड्रेसिंग करने ले जाती है। वहीं जॉन डॉक्टर से बात करता है। तब हम देखते हैं कि लिज उसे एक डॉग की कस्टडी दे देती है, ये कहते हुए कि अगर ये पिंजरे में रहा तो मर जाएगा, और उसे अपने साथ डेट पर जाने का भी बोलती है। जॉन इतना सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं गारफील्ड जब बाहर आता है तो अपनी गाड़ी में सीट पर बैठे डॉगी को, जिसका नाम ऑडी होता है, बेटा देख जॉन से कहता है तुमको एक अलार्म खरीदना चाहिए, एक मंगोलियन डॉगी तुम्हारी कार में बैठा है। जॉन कहता है ये ऑडी है और हमारे साथ घर चल रहा है। गारफील्ड कहता है तुम डेट के लिए गए थे, साथ में कुत्ता लेकर आ गए हो, और ये तुम्हारे लिए ही खराब है। तब जॉन उसे पीछे की सीट पर बिठाकर घर ले आता है। तभी गारफील्ड के पास निर्मल आता है और कहता है जॉन कुत्ता लाया है, उसने ऐसी हरकत क्यों की जिसके घर में पहले से एक बिल्ला है। गारफील्ड कहता है जॉन को बिल्लियां पसंद है, शायद ये हफ्ते 10 दिन और चलेगा, ये एक बुरा सपना है, और जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा सब नॉर्मल हो जाएगा। और गारफील्ड जैसे ही आंखें खोलता है उसके सामने ऑडी खड़ा हुआ है और वो गारफील्ड को चाटने लगता है, तो वो उसे धक्का दे देता है। जब ऑडी खुद की ही पूंछ के साथ खेलता है तो गारफील्ड कहता है दिमागी तौर पर तो ये मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है। नेक्स्ट डे हर दिन की तरह गारफील्ड मिल्क बोतल पीने जाता है और ऑडी को फंसाने की कोशिश करता है निर्मल के जैसे, लेकिन ऑडी उसे उल्टा फंसा देता है और आज गारफील्ड की जगह ऑडी दूध पीता है। तब ऑडी वहां से भागता हुआ लुका डाबरमैन के पास पहुंचता है, और गारफील्ड भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंचता है, जहां लुका कहता है
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे और आज लुका का चैन भी नहीं बंधी थी और कहता है इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। लेकिन तभी ऑडी लुका को चाटने लगता है और तभी वहाँ और दो बिल्लियां आती हैं और कहती हैं जिनके नाम होते हैं निर्मल और एनन। अगर आज ऑडी नहीं होता तो तुम लुका का आज लंच होते। उसी रात ऑडी जॉन के साथ बिस्तर में सोता है जिसे देख गारफील्ड को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे गारफील्ड टीवी पर गाना सुनते हुए डांस कर रहा है तो ऑडी भी उसके पास आकर बार बार बैठता है लेकिन गारफील्ड उसे धक्का दे देता है। तब गुस्से में ऑडी भी उसे उठाकर फेंक देता है और इसके बाद दोनों मिलकर डांस करते हैं। गारफील्ड डांस औसम कर रहा है गाइस, जो कि आपको टीवी पर दिख रहा होगा, और नाचते नाचते बाहर पहुंच जाते हैं। तभी वहां लिज विल्सन आती है और जॉन बाहर आता है। ऑडी को साथ लेकर विल्सन के साथ चला जाता है। तब उसके दोस्त निर्मल उसे आकर के कहते हैं, मीन्स भड़काते हैं कि तुम अब जॉन के फेवरेट नहीं रहे। तब गारफील्ड दौड़ करके विल्सन की गाड़ी पर चढ़ जाता है और वो अब एक शो में पहुंचते हैं जहां लिज एक जज की सीट संभालती है। वो एक डॉग शो था जहां गारफील्ड पहुंच जाता है और सभी डॉग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब ऑडी वहां पर डांस करता है क्योंकि वहां पर और कोई डॉग नहीं था। वहीं गारफील्ड बसता हुआ एक लेडी के टॉप में छिप जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। एटलीस्ट गारफील्ड को सभी डॉग्स घेर लेते हैं और ऑडी को आज शो का स्टार बना दिया जाता है और उसे टीवी शो के लिए चैपमैन उसे ऑफर करता है लेकिन जॉन मना कर देता है कि वो उसका फेवरेट पेट डॉग है। तब चैपमैन उसे अपना विजिट कार्ड देता है और कहता है अगर मन बदल जाए तो कॉल मी। और अब वो सब वापस घर पहुंचते हैं और वापस संडे को मिलने का प्लान करते हैं। अब गारफील्ड घर पर गुस्से में आता है और गलती से उससे तोड़फोड़ हो जाती है। जॉन उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है और बाहर खिड़की से देखता है गारफील्ड कि जॉन किस तरह से ऑडी का ख्याल रख रहा है। जब जॉन सो जाता है तब ऑडी गारफील्ड को अकेला देख उसके पास आता है, जिस पर गारफील्ड उसे कहता है तुम जीत गए, आज मैं बाहर और तुम अंदर हो, और गेट के बाहर डोरमेट पर सो जाता है। तब ऑडी भी उसके पास आकर के बाहर सो जाता है लेकिन गारफील्ड उसे धोखा देकर अंदर चला जाता है और उसे अंदर नहीं आने देता, जो कि ये सारा तमाशा बाहर खड़े उसके दोनों दोस्त देख रहे थे। वहीं ऑडी को तब एक डिलीवरी बॉय दिखता है तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ दूर निकल जाता है और एक जगह थक कर बैठ जाता है जहाँ पर मिस्टर बेकर ओल्ड लेडी आकर उसे उठाकर ले जाती है। जब सुबह होती है जॉन ऑडी को आवाज लगाता है, उसे ढूंढता है पर लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। तब गारफील्ड कहता है शायद वो लुका के घर नाइट पार्टी में गया होगा। उधर चैपमैन एक डॉगी की डिमांड करता है, वो भी ऑडी जैसा, क्योंकि वो थक चुका है कैट्स के साथ वेट करते करते। तभी उसके असिस्टेंट की नजर ऑडी की मिसिंग फोटो पर पड़ती है जो कि मिस्टर बेकर ने लगवाया था कि जिस किसी का हो लेकर के जाए। विल्सन जॉन के घर आती है और वो उसे बताती है कि वो उसे हाई स्कूल से पसंद करती है। गारफील्ड जॉन से कहता है तुम उसे नहीं बता सकते, ऑडी गायब है। तब जॉन विल्सन को बता देता है कि ऑडी भाग गया है और वो दोनों मिलकर के उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं चैपमैन मिस्टर बेकर के घर जाता है और ऑडी को ले आता है अपना बताकर। वहीं गारफील्ड घर पर बोर होता है तो वो बाहर आता है जहां लुका और उसके दोनों दोस्त अर्लिन और निर्मिल उस पर गुस्सा करते हैं और उसे अकेला छोड़कर ये कहकर चले जाते हैं कि ये कभी हमारा भी नंबर लगा सकता है। वहीं टीवी पर हैप्पी और ऑडी को एक साथ देख खुश होता है लेकिन वो जब हैप्पी का अनाउंस सुनता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है ऑडी को लेकर, तुरंत जॉन के पास जाता है, उसे बोलता है ऑडी टीवी पर है लेकिन वो फोन पर बिजी है। जॉन उसके साथ आने में लेट करता है और शो खत्म हो जाता है। वहीं चैपमैन इलेक्ट्रॉनिक कॉलर ऑडी को पहनाता है जहां पर उसका असिस्टेंट मना करता है। वहीं गारफील्ड बार बार जॉन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑडी कहां पर है लेकिन जॉन को उसका कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद गारफील्ड खुद ऑडी को बचाने के लिए निकलता है। इससे पहले वो अपने टॉयज की बॉक्स से वहां का एड्रेस देखता है क्योंकि वो टॉयज उसी कंपनी के थे और थोड़ी दूर जाकर वापस आकर पेट भरकर दोबारा जाता है और एक बस में चढ़ जाता है। वहीं घर पर जॉन लंच बनाता है और गारफील्ड को बुलाता है लेकिन उसे वो घर में कहीं नजर नहीं आता। वहीं गारफील्ड को ढेर सारे चूहे रास्ते में एक जगह घेर लेते हैं। तब लुइस वहां आता है
और उन चूहों से उसे बचाता है कि गारफील्ड उसका दोस्त है। गारफील्ड कहता है, क्या तुम मुझे टेलीग्राफ टावर तक पहुंचा सकते हो? लुइस कहता है, हाँ बिल्कुल, और 2 कुकीज देने होंगे। और दोनों एक एक डब्बे के नीचे रोड क्रॉस करते हैं, जहां गारफील्ड रोड पर घबरा कर सिग्नल लाइट पर चढ़ जाता है। जॉन विल्सन के पास आता है और गारफील्ड को ढूंढने में मदद मांगता है और वो दोनों पार्क से शुरुआत करने जाते हैं। उधर गारफील्ड और लुइस टेलीग्राफ टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर लुइस एनिमल कंट्रोल से संभल कर रहना बोल करके चला जाता है। तब गारफील्ड लिफ्ट से जाता है, जहां लिफ्ट टेक्नीशियन को लगता है कि ब्लॉकेज है और वो उसे क्लीन करते हैं। और उस हवा के झटके से गारफील्ड दूर जाकर के एक कमरे में गिरता है और वो ऑडी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, जॉन को हमारी जरूरत है। तभी चैपमैन वहां आ जाता है और गारफील्ड छिप जाता है और देखता है कि चैपमैन इलेक्ट्रिक कॉलर से ऑडी को जम कराता है और अपने साथ ले जाता है। तब गारफील्ड गुस्से में आता है और कहता है, मेरे कुत्ते के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं कर सकता सिवा मेरे, और उनको फॉलो करता है। वहां पर चैपमैन जो कि एक लिफ्ट से आता है, तब गारफील्ड एक ट्रे से स्लाइड होता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वैक्यूम क्लीनर से टकराकर लसंगना के ट्रक में जाकर के गिरता है और कहता है, आज फिर लसंगना ने मेरी जान बचा ली। और ऑडी को देख बाहर आता है, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं और अंदर पिंजरे में बंद कर देते हैं। उधर जॉन और विल्सन बेकर के घर पहुंचते हैं, ऑडी का पूछते हैं, जिस पर बेकर कहती है, शायद आप गलत एड्रेस पर हैं। वो चैनल 37 पर बिल्ली के साथ जो आता है आने वाला चैपमैन, वो उसी का डॉगी है और वो उसको लेकर के गया है। जॉन कहता है, गारफील्ड भी वही होगा। गारफील्ड उधर पिंजरे में दुखी गाना गाता है, तभी एक बिल्ली उसे कहती है, चुप रहने की मेहरबानी करोगे? और गार्ड्स गार्ड चिल्लाती है। गारफील्ड पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? वो बिल्ली कहती है, मुझे चैपमैन यहाँ फेंक कर गया है और मेरी जगह एक डॉगी को दे दी है और हर इंसान एक जैसा होता है। गारफील्ड कहता है, नहीं, मेरा मालिक ऐसा नहीं है। गारफील्ड कहता है, मैं उसी डॉगी जिसने तुम्हारी जगह ली है उसी को बचाने आया था। वो न्यूयॉर्क जाने वाला है। तभी वहाँ मौजूद एक और डॉगी कहता है, तुम एक बिल्ला कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो? गारफील्ड कहता है, हाँ, पहले मैं उसे एक मुसीबत समझता था, लेकिन धीरे धीरे हम दोस्त बन गए हैं। हाँ, और मुझे पता है ये कुदरत के खिलाफ है। अब मुझे उसकी कमी का एहसास होता है। और रोते हुए गार्ड से कहता है, फांसी लगाने के लिए अपने शूलेस दे दो। तभी वो देखता है कि कोई पैट लवर एक बिल्ली लेने आया है, जहाँ ट्रिगर जो कि चैपमैन के शो के वाली बिल्ली है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। तभी वो बिल्ली सभी पिंजरों के दरवाजे खोल देती है और सारे एनिमल्स निकलकर भाग जाते हैं। उधर जॉन और विल्सन टेलीग्राफ टावर पहुंचते हैं, जहां उन्हें गार्ड से पता चलता है कि चैपमैन स्टेशन पर है न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए। उधर गारफील्ड भी स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन उसकी आंखों के सामने जाती हुई उसे नजर आती है। तब गारफील्ड ट्रेन रोकने के लिए एक केबिन में जाता है और ट्रेन रोक देता है। उधर जॉन और विल्सन भी स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो बात करते हैं। तब गारफील्ड ऑडी के पास जाकर उसे आजाद कराकर बाहर निकल आता है। तभी चैपमैन उन्हें देखकर बाहर भागता है उन्हें पकड़ने और उनके सामने खड़ा हो जाता है और ऑडी को उठाता है, तो गारफील्ड उसको बचाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथी और कैट्स और डॉग्स आ जाते हैं ऑडी को बचाने, और वो ढेर सारे चूहे भी जो गारफील्ड को रोड पर मिले थे। जिस पर गारफील्ड कहता है, वो कॉलर उसके गले में डालो, और सारे डॉग्स और कैट उस पर टूट पड़ते हैं और वो कॉलर उसे पहना देते हैं। अब जो कि चैपमैन की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है और हम देखते हैं कि उस कॉलर का रिमोट ऑडी के पास है। गारफील्ड कहता है, हर कुत्ते का एक दिन जरूर आता है, और गारफील्ड रिमोट का बटन दबा देता है और उसे कहता है, तुम्हारे लिए वो एक कुत्ता होगा, लेकिन मेरा वो सबसे प्यारा दोस्त है। तभी वहाँ पर जॉन और विल्सन भी आ जाते हैं और जॉन चैपमैन को एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। वहीं टीवी पर हम देखते हैं कि चैपमैन शो कैट चैपमैन को अरेस्ट होते हुए देखती है और गारफील्ड को देख कहती है, वो एक हीरो है, हीरो। और अब वो चारों घर पहुंचते हैं और विल्सन और जॉन एक दूसरे को पहली बार किस भी करते हैं। आखिर में हम देखते हैं अब वो चारों, ऑडी, गारफील्ड, जॉन और विल्सन साथ में बैठे टीवी देख रहे हैं, जहां ऑडी
गारफील्ड के पास जाकर के बैठता है तो वो वापस उसे धक्का देकर के गिरा देता है, जो कि वो बार बार पहले जैसा उसके साथ फिर से करता है और कहता है कि ये मेरी ही जगह रहेगी। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, आज हम गारफील्ड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। मूवी की स्टार्टिंग हो इंग्लैंड के एक कालाइन महल से, जहां पर एक कैट दिखाई जाती है। दोस्तों, वो हूबहू गारफील्ड जैसी है देखने में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और वो उस महल की प्रिंस है जिसको ऐशो आराम की लाइफ को जीने की आदत है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं अपनी प्यारी सी गारफील्ड को दिखाया जाता है। वही अपने ऑनर जॉन के साथ में है। जॉन आज अपनी लवर एलिजाबेथ लिज विल्सन, जो कि एक पशु चिकित्सक है, और जॉन आज उसको प्रपोज करने वाला है और वो उसी की तैयारी में बिजी है। लिज विल्सन आज डिनर पर उसके घर आने वाली है। तभी गारफील्ड वहां आता है और कहता है, आई एम द किंग ऑफ द कल्डर्ड सेक्ट। जॉन वो सब करता है जो भी मुझे चाहिए, फूड इन द फ्रिज, केबल एंड नेवर फॉरगेट लसाना, जो कि राजा को चाहिए। तभी जॉन वहां आकर बैठता है और कहता है, तुम मेरी लाइफ की सबसे जरूरी चीज हो। गारफील्ड कहता है, जो कि सोफे पर आंख बंद करके लेटा हुआ है, और कहता है, लेट मी स्लीप। जॉन कहता है, तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं था, नो एम, विल यू मैरी मी। और उसके हाथ में एक रिंग बॉक्स भी होती है छोटी सी, जिस पर गारफील्ड, जो कि आराम से लेटा हुआ था, उसकी बातें सुनता है और उठ जाता है और कहता है, शादी से तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन नॉट एज ए स्पाउस। इससे अच्छा हम एक नौकर रख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जॉन लिज की फोटो को उठाता है, क्योंकि वो उसी से बात कर रहा था, ना कि गारफील्ड से। और गारफील्ड शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही जॉन किचन में जाता है तो गारफील्ड वहां पर लीज की रखी हुई फोटो को अपने बैग से गिरा देता है और गुस्से में गारफील्ड म्यूजिक ऑन कर डांस करने लगता है। तभी वहां पर जॉन आकर म्यूजिक ऑफ कर देता है और उसे कहता है, ड्यूड यू हैव चेंज्ड अप। और तभी हम देखते हैं कि डोरबेल रिंग होती है। जब जॉन जाकर के देखता है तो गेट पर लिज है। लिज अंदर आती है, उसे कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज है, और बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाने वाली है। एक महल में रॉयल एनिमल कंजर्वेंसी है के लिए वो उसे वहां पर जाना है। तभी उसकी नजर वहां रूम में पड़ती है, जो कि हर तरफ रोज की लीव्स फैली हुई है। वो उन्हें देख सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे सुबह निकलना है और पैकिंग करनी है। तभी जॉन भी कहता है उसके पास भी एक गुड न्यूज है। तभी जॉन अपने रिंग को देखने लगता है इधर उधर, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तब जॉन ऑडी को ट्रेन करने का बहाना बनाता है कि उसने ऑडी को ट्रेन कर दिया है। लिज उसे किस करती है और सॉरी भी बोलती है, और साथ में थैंक्स बोलती है ऑडी को ट्रेन करने के लिए, और वहां से चली जाती है। जॉन देखता है वो रिंग गारफील्ड के पास में है, और जॉन कहता है अब कुछ भी नहीं है उसके पास खाने के लिए। जिस पर गारफील्ड कहता है, चीयर अप ड्यूड, रिंग को वापस करके आओ, अपना पैसा वापस ले लो। जॉन कहता है, नो, मैं लंदन जाऊंगा। गारफील्ड उसे मना करता है, लेकिन जॉन वहां से उठ करके चला जाता है, ये कह करके मुझे पैकिंग करनी है और सुबह निकलना है। और नेक्स्ट डे जॉन रेडी होकर तैयार है। तब गारफील्ड कहता है, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, घर पर ही रहो, और ऑडी और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि जॉन उन दोनों को लेकर के पहुंचता है वेटरिनरी क्लिनिक एंड कैनल, और जहां पर गारफील्ड को लगता है इतनी जल्दी हम आ गए, और जब वो बाहर देखता है तो वापस घर चलने का बोलता है। जॉन कंफ्यूज्ड है। तब क्लिनिक में इंचार्ज उसे समझाती है वो यहाँ पर ठीक रहेगा, जिस पर जॉन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा बोलता है। वहीं केस में हम देखते हैं गारफील्ड को, वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे सुन रहे हो वार्डन, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, मैं तुमको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा। और तभी उसके केस का गेट ओपन हो जाता है और ऑडी और गारफील्ड दोनों जॉन की गाड़ी में आकर के उसके कपड़ों वाले बैग में बैठ जाते हैं और उसके कपड़ों को बाहर फेंक देते हैं। वहीं महल में हम देखते हैं राजा का नेफ्यू, जिसका नाम होता है लॉर्ड मैनफे डॉर्गिस, को दिखाया जाता है, जो कि रेडी होता है। आज लेडी एलेनर कालाई की वसीयत पढ़ी जाने वाली है। वो खुश है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वही उसका उत्तराधिकारी बनने वाला है, जिसको जानवरों से सख्त नफरत है। तभी हम देखते हैं स्मिथी, जो कि उस घर का पुराना नौकर है। स्मिथी उसे बताता है, सॉलिसिटर्स हॉब्स, ग्रीन एंड विटनी वसीयत पढ़ने आ चुके हैं, जिस पर मैनफ्रेड कहता है, कुछ ही देर में वो यहाँ का मालिक बन जाएगा और फिर यहाँ सब मेरे अकॉर्डिंग किया जाएगा। वहीं महल में सॉलिसिटर्स
वसीयत पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो कि बाहर जानवर भी खड़े उस वसीयत को सुन रहे थे जो कि रानी के पेट थे, जिसमें बतख कहता है अगर मैनफ्रेड यहाँ का मालिक बना फिर तो हमारा खेल खत्म। वही अंदर हॉर्स वसीयत पढ़ता है जिसमें स्मिथी जो कि उस महल का बहुत पुराना नौकर था, सबसे पहले उसका नाम आता है क्योंकि वो काफी समय से एलिनर के पेट्स की देखभाल कर रहा था और उसे महल में उसको घर की तरह हमेशा के लिए रहने का बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर है। स्मिथी खड़ा होता है और एलिनर की फोटो फ्रेम के सामने झुक करके उनको थैंक्स कहता है, जिस पर मैनफ्रेड उसे कहता है शी इज डेड। इसके बाद हॉब्स आगे की वसीयत पढ़ता है, मेरे लाइफ की सारी पूंजी जिसे मैंने अपने बेटे की तरह से प्यार किया उसको मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मैनफ्रेड खड़ा होकर के आंट थैंक यू सो मच बोलने लगता है, जिस पर हॉब्स कहता है लेट मी फिनिश और कंटिन्यू करता है और पढ़ता है मेरी प्यारी किटी 12 प्रिंस। ये सब पढ़ तीनों सॉलिसिटर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ये सब क्या है। और मैनफ्रेड गुस्से में कहता है मैं उनका भतीजा हूँ, ऐसा कैसे, ये नहीं हो सकता, मैं इस महल का उत्तराधिकारी हूँ, ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं गारफील्ड जैसे दिखने वाली कैट को बहुत खुश होती है, आई एम द प्रिंस, इस महल का न्यू लॉर्ड। और वो बाहर खड़े जानवर भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सब लेडी एलिनर के पेट्स थे। वहीं हॉब्स बताता है मैनफ्रेड को कि तुमको वसीयत के अकॉर्डिंग 50 पाउंड्स ऑफ वीक जो कि एज ए स्कॉलरशिप मिलेगी। और मैनफ्रेड गुस्सा करता है ओनली 50 पाउंड्स और वो सॉलिसिटर्स पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर हॉब्स उसे कहता है अगर एक बार राजकुमार मर जाता है तो उसके बाद तो तुम ही इन सब के मालिक होगे ना। और इतनी बात मैनफ्रेड को समझ में आ जाती है और अब सारे पेट्स और स्मिथी और प्रिंस बहुत खुश हैं। वही लोग में महल विजिट करने आए हैं जिसे 600 साल पहले लॉर्ड फ्रैंकलिन कार्लाइल ने बनवाया था। वही मैनफ्रेड भी अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर के महल विजिट करता है। उसे लगता है कि लोग उसका फोटो लेना चाहते हैं महल के साथ में, लेकिन लोग उसे सामने से हटने का बोलते हैं क्योंकि वो कैट प्रिंस का फोटो लेना चाहते हैं। अब विल्सन जो कि एक डॉग है वो सभी पेट को बताता है कि हमारे महल का नया राजकुमार कैट से मिलवाता है। कैट उसे कहता है कि जैसा महल में चला आ रहा है सब कुछ वैसा ही रहेगा और सब पेट्स इतना सुनकर के खुश हो जाते हैं। और अब वो दोनों वहां से बातें करते हुए जाते हैं जहां पर विंस्टन उसे कहता है मैनफ्रेड तुमसे छुटकारा पाने के लिए हर कोशिश करेगा, जिस पर प्रिंस कहता है कम ऑन विनी पू, मैं उसका फेवरेट किटी कैट हूँ। तभी महल में मैनफ्रेड प्रिंस को एक बास्केट में रख करके नदी में फेंक आता है जो कि उसे ऐसा करते हुए एक बर्ड बैट देख लेता है। वहीं जॉन इंग्लैंड के उसी होटल में आकर के ठहरता है जहां विल्सन दुखी है और वो आज उसे प्रपोज करने वाला है और वो वहां के सर्वेंट को उसे बुलाने का बोलता है। तभी वहां विल्सन आती है, वो उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जॉन की नजर उसके कपड़ों के बैग पर पड़ती है जिसकी जिप खुद से खुल रही है, जिसमें से पहले ऑडी निकलता है और फिर गारफील्ड। जॉन उन दोनों को देख हैरान रहता है लेकिन विल्सन खुश हो जाती है। गारफील्ड कहता है 13 घंटे से इस बैग में इस कुत्ते की फार्टिंग को बर्दाश्त कर रहा हूँ। विल्सन बताती है यहाँ पर कुत्ते बाहर अलाउ नहीं है, ऑडी प्लीज अंदर ही रहना। इतना सुन गारफील्ड खुश हो जाता है, आई लाइक दिस कंट्री, और जाकर के कमोड में नहाने लगता है। उसे लगता है कि वो कैट टब है। जॉन बैग देखता है तो उसको उसके कपड़े ही नजर नहीं आते। उधर महल वो बर्ड सबके पास आता है और बताता है कि मैनफ्रेड ने प्रिंस को नदी में फेंक दिया है। तभी वहां पर विंस्टन आता है और कहता है ओके मेरे पास एक गुड न्यूज है, मुझे वो बताने दो। वो बताता है कि प्रिंस इन अ लवली पिकनिक बकेट। विनय की बातें सुन सभी बहुत जोर से हंसते हैं और एक डक कहता है अगर हमको भी नदी में फेंक दिया तो हमारा क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तभी दूसरा बतख बोलता है वी आर डक वी कैन स्विम। तभी वहां पर एक बर्ड आता है और उनको महल के न्यू रूल्स की लिस्ट बताता है। वहीं होटल में लिज विल्सन और जॉन बाहर घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं और गारफील्ड ऑडी का मन बहलाते हुए उन दोनों की बातें सुनता है। जब जॉन और लिज विल्सन दोनों ब्रिटिश म्यूजियम घूमने के लिए जाते हैं जिस पर गारफील्ड भी उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन जॉन कहता है फूड वाटर एंड कंपनी सब कुछ है तुम्हारे लिए, यहाँ पर यहीं रुको। जिस पर गारफील्ड कहता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, शी इज अ मैन ईटर, और उसे वहीं छोड़ करके जॉन और लिज विल्सन चले जाते हैं। गारफील्ड कहता है ओ नो, उसने उस पर कुछ जादू कर दिया है, और ऑडी पर गुस्सा निकालता है क्योंकि ऑडी काफी देर से एक ही सेल्स में देख रहा है। वहीं स्मिथी प्रिंस को ढूंढता है, उसे वो कहीं भी नजर नहीं आता। तब वो मैनफ्रेड के पास जाता है जो कि पक्षियों का शिकार कर रहा था। वो उसे पूछता है क्या आपने प्रिंस को कहीं देखा। मैनफ्रेड कहता है
क्या तुम लंदन जाकर के मेरा नया सूट विल ऑकवर्ड से लेकर के आओगे? जिस पर स्मिति कहता है यस सर, और वो वहां से इतना बोल करके चला जाता है। वहीं होटल में गारफील्ड बेड पे पड़ा हुआ बोर होता है। जैसे ही रूम में सर्वेंट आता है टॉवल रखने के लिए, गारफील्ड और ऑडी गेट खुलते ही बाहर निकल जाते हैं और दोनों वहां के शेयर करने लगते हैं। तभी ऑडी एक आदमी के शूज पर टॉयलेट कर देता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते वो दोनों एक सीवर में छिप जाते हैं और अब वो रोड पर खो जाते हैं। जिस पर गारफील्ड कहता है जॉन हमको कभी नहीं ढूंढ पाएगा और ऑडी तुमको अब सामना करना पड़ेगा अब आने वाली प्रॉब्लम्स का, हमारी केयर करने वाला कोई नहीं है। तभी स्मिति गारफील्ड को देख लेता है और गाड़ी रोक करके उसके पास आता है। कहता है ओह आई फाउंड यू प्रिंस, और उसे उठा लेता है। जिस पर गारफील्ड कहता है ऑडी हेल्प मी प्लीज कॉल अ कॉप, और तभी उसे गाड़ी में खाना नजर आता है और वो तुरंत पलट जाता है। नेवर माइंड ऑडी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और स्मिति उसे लेकर वहां से कालाई के लिए निकलता है और ऑडी भी उसको फॉलो करता है, पर थक कर के बैठ जाता है क्योंकि वो गाड़ी में थे और वो बाई वॉक। तभी दूसरे सीवर से एक प्रिंस बाहर निकलता है। जी दोस्तों, वो वही प्रिंस है कालाई महल का, और वो खुश है कि वो जिंदा है। तभी उसकी नजर ऑडी पर पड़ती है। ऑडी उसे देख उस पर भौंकने लगता है। प्रिंस उसे कहता है मुझे कालाई महल तक पहुंचाने में लीड करो, मुझे वहां का रास्ता नहीं पता, मैं अपने महल से भटक गया हूँ, बट फर्स्ट आई बात माई सेल्फ। तभी जॉन वहां उन दोनों को देख लेता है और कहता है गारफील्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर प्रिंस कहता है क्या गारफील्ड एक डेविल है? जॉन कहता है तुमको पता है मुझे कितना अफसोस होगा, कितना बुरा लगेगा अगर मैंने तुमको यहाँ खो दिया। और जॉन उन दोनों को अपने साथ अपने होटल वाले रूम में ले आता है। वहीं गारफील्ड खुश है, वो स्मिति को कहता है उसके पेट में गड़बड़ हो रही है। जिसमें स्मिति कहता है डोंट वरी प्रिंस, महल पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं मैनफ्रेड हॉब्स को कॉल करके यह बताता है कि प्रिंस मिसिंग है और प्रिंस के जाने के बाद ये सब मुझे ही देखना पड़ेगा। और हॉब्स समझ जाता है कि उसी ने कुछ किया है और हमको अब पता लगाना होगा। वहीं महल में मैनफ्रेड के पास में मिस एबी वेस्टमिंस्टर आती है। मैनफ्रेड उसको कहता है तुमको यहाँ देख करके खुशी हुई। जिस पर वो कहती है मेरे इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्टेड हैं इस एंटरप्राइज में। और अब मैनफ्रेड एबी को अपना ड्रीम बताता है कि वो महल की जगह क्या क्या बनाना चाहता है। तब मैनफ्रेड एबी को बिल्डिंग के मॉडल स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता है कि वो महल की किस जगह रेस्टोरेंट और स्पा बनाना चाहता है। तभी एबी उससे पूछती है वुडलैंड और बर्नयार्ड एरिया का क्या होगा? तो मैनफ्रेड कहता है नो वुडलैंड नो बर्नयार्ड। जिस पर एबी पूछती है कि उन एनिमल्स का क्या होगा? मैनफ्रेड कहता है उन सबको हम अपने गेस्ट को सर्व करेंगे। उन बिल्डिंग्स के मॉडल्स में एक चूहा उनकी बातें सुन रहा था, वो वहां से जाता है कि उसको ये सारी बातें अपने साथियों को बतानी चाहिए। वहीं स्मिति जब महल पहुंचता है तो वो उसे प्रिंस कहकर बुलाता है। जिस पर गारफील्ड कहता है हाँ मुझे एज अ प्रिंस भी सब लोग जानते हैं, लेकिन तुम मुझे कार इतना बोलता है और एक लंबा सा स्पेस लेता है महल को देखते हुए और बोलता है फील्ड। और जब वो अंदर जाते हैं तो गारफील्ड कहता है नो बैड डोर, और अंदर जाकर के गारफील्ड चिल्लाने लगता है मॉम डैड आई एम एट होम। तभी विंस्टर उसकी आवाज सुनकर के उसके पास आता है। जिस पर गारफील्ड कहता है यू आर टॉकिंग टू मी फ्रॉगी। जिस पर विल्स्टन कहता है आई एम योर ट्रस्टेड सर्वेंट, विल्स्टन नाम है मेरा। जैसे ही वो गारफील्ड के नजदीक आता है गारफील्ड लड़ने के लिए अलर्ट हो जाता है और उसे वार्निंग देता है कि वो स्क्रैच और बाइट कर देगा। विंस्टर कहता है ओके अब सब ठीक है प्रिंस, तुम घर वापस आ गए हो। घर, ये तो मुझे इंसेन असाइलम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम किडनैप। जिस पर विंस्टन कहता है चलो मैं अपने साथियों से तुमको मिलाता हूँ, और उसे अपने साथियों के पास लेकर के जाता है जो उसका वेट कर रहे हैं। जहाँ पर गारफील्ड उन्हें देख बहुत खुश होता है क्योंकि विंस्टन के इंट्रोडक्शन की वजह से। और इसके बाद गारफील्ड अपनी स्पीच देता है और चला जाता है। तभी एक चूहा कहता है मुझे नहीं लगता ये हमारा प्रिंस है। और तभी एक डक बोलता है प्रिंस को हुआ क्या है? तभी वो चूहा वहां आता है और बताता है कि मैनफ्रेड डॉगिस हमारे बर्नयार्ड को डिस्टर्ब करके हमको टूरिस्ट को खाने के लिए सर्व करेगा। और सभी जानवर उसकी बातें सुनकर के डर जाते हैं। तब विंस्टन उसे शांत करता है और कहता है हम जब तक सही सलामत रहेंगे तब तक प्रिंस जिंदा है। तब एक दूसरा पेट कहता है उस टारगेट को कौन रोकेगा जो हमारे प्रिंस को मारना चाहता है, उसे पीछे छुड़ाना चाहता है। विंस्टन कहता है मैग बनी इज राइट। वहीं जॉन
प्रिंस कैट को क्लीन करता है, जिस पर प्रिंस कहता है लिसन टू मी ड्यूड, मैं प्रिंस हूँ कलाइल का और मुझे मारने की कोशिश की गई है, लेकिन जॉन उसकी बातों को सुनता ही नहीं। तब गारफील्ड ऑडी को कहता है तुम मुझे समझदार लग रहे हो, तुम उस आदमी को क्यों नहीं समझाते। तभी जॉन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वेडिंग पार्टी में फ्लावर बास्केट पकड़ सकते हो, जिस पर प्रिंस उस पर बहुत गुस्सा करता है कि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, और वो ऑडी से बात करता है कि हमको बात करनी चाहिए, मेरा अनुभव कहता है कि तुम एक एक्सपीरियंस एंड स्मार्ट हो। तभी ऑडी उसकी बात सुन अपनी पूंछ के साथ में खेलने लग जाता है और प्रिंस उसे देख हैरान हो जाता है। वहीं गारफील्ड कहता है विंस्टन से कि आप उसे होटल जाना चाहिए क्योंकि वो शादी करने वाला है, जिस पर विंस्टन कहता है ओह तुम्हारा मास्टर एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाला है और अब तुमको भी नई शुरुआत करनी चाहिए, और उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले जाता है और वो उसे उसी की फोटोज दिखाता है जो कि 400 साल पुराने उसके एंसेस्टर के थे, जिन्हें देख गारफील्ड कहता है इट्स माइन, वाओ आई एम लुक लाइक रॉयल कैट। विंस्टन कहता है ऑफ कोर्स, और कहता है तुमको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो जस्ट फ्लिक योर टेल, मीन्स अपनी पूंछ को झटका देना। इतना सुन गारफील्ड अपने टेल को फ्लिक करता है और विंस्टन को कहता है ड्रॉल ऑन योर फुट एंड रोल, और विंस्टन वैसा ही करने लगता है और इसके बाद वो उसे रॉयल बेड चैम्बर दिखाता है जो कि उसी प्रिंस का है, जिसे देख गारफील्ड खुश होकर उस पर जंप करने लगता है और वहाँ उसे एक रॉयल वाइन चेन भी नजर आती है, जिसे देख विंस्टन उसे कहता है आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो जस्ट पुल इट, और उसे उसका प्ले हाउस भी दिखाता है जिसमें गारफील्ड फंस जाता है। विंस मास्टर उसे पुश करने उसके नजदीक आता है लेकिन गारफील्ड फाट कर देता है, जिससे विंस्टन कहता है गुड टोन स्मूथ फिनिश। इसके बाद विंस्टन किचन दिखाने लेकर के जाता है और अब गारफील्ड बहुत खुश हो जाता है। सोने की प्लेट में वो खाना खाता है, शाही बेड पर सोता है और सभी सर्वेंट्स उसे योर मैजेस्टी कह करके बुलाते हैं और उसको खाना खिला खिला करके स्मिथी बेहोश हो जाता है और अब गारफील्ड भी एज अ प्रिंस स्मिथी को डांटने लगता है। वहीं मैनफ्रेड को दिखाया जाता है वो एबी को पूरा महल विजिट कराता है, तभी उसकी नजर महल में गारफील्ड पर जाती है और एबी को वो ये कहकर के भगा देता है कि जाकर के अपने इन्वेस्टर को लेकर के आओ, और वहां से दौड़ करके स्मिथी के पास जाता है, जिस पर कहता है स्मिथी मैंने अभी प्रिंस को यहाँ देखा। स्मिथी कहता है यह प्रिंस लंदन की गली में मिले जब मैं आपका सूट लेकर के आ रहा था। ओके ओके, अब वो कहाँ है, और एक चाकू अपने पास रख लेता है चुपके से। वहीं गारफील्ड विल्सन को कहता है तुम यहाँ पर कैसे रहते हो, और वो दोनों महल के म्यूजियम में पहुंचते हैं, जिस पर विल्सन कहता है ये महल सालों पुराना है। गारफील्ड कहता है इट इज बोरिंग, तुमको पता है तुम क्या मिस कर रहे हो, इट्स कॉल्ड फन, और इतना बोल वो दौड़ता हुआ एक पॉट से जाकर के टकराता है और उसे गिरा देता है और कहता है वो ऑलरेडी क्रैक था। तो वहाँ मैनफ्रेड भी मौजूद था, उनकी बातें सुन रहा था और गारफील्ड फिर से एक पॉट तोड़ता है और वहाँ पर कई एग्जिबिट्स टूट जाते हैं और एक एग्जिबिट्स के नीचे मैनफ्रेड दब जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। गारफील्ड ये कहता हुआ जाता है लेट्स गो ट्राई अनदर रूम। विंस्टन कहता है गुड आइडिया। वहीं मैनफ्रेड के पास हॉब्स का कॉल आता है कि वो डॉक्यूमेंटेड वर्क मीन्स पेपर वर्क करने के लिए मंडे को आ रहा है। मैनफ्रेड कहता है मंडे आई नीड मोर टाइम। ऑब्स कहता है फॉर व्हाट, हमको सिर्फ पेपर वर्क ही तो करना है और हमको वो कर लेना चाहिए। अब तो कोई जादू ही हो सकता है कि प्रिंस लौट आए। और उसकी बातें सुन एक रैबिट जो कि वहां पर खड़ा सुन रहा था वो रेड ट्रैप लेकर के मैनफ्रेड के हाथ के नीचे रख करके चला जाता है, जिसमें मैनफ्रेड की उंगली आ जाती है और वो जोर से चिल्लाता है। वहीं विंसन अपने साथियों से जाकर के पूछता है व्हाट इज द न्यूज। तब वो खरगोश बताता है कि मैनफ्रेड कैट प्रिंस को मारना चाहता है और वो उसे यहाँ से हटाना चाहता है और सॉलिसिटर मंडे को आ रहे हैं। और विंस्टन वहां से दौड़ता हुआ गारफील्ड के पास आता है और उसे बताता है कि सर आपकी लाइफ खतरे में है, लेकिन गारफील्ड उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि मैं एक प्रिंस की पार्टी को यादगार बनाना चाहता हूँ, जिस पर विंस्टन कहता है ओके एज यू विश। और विंसन वहां से दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि हमको सिर्फ मंडे तक प्रिंस को सेफ रखना है कुछ भी करके। तभी वहां पर गारफील्ड आता है और कहता है कि आई हेट मंडे एंड टुडे इज ट्यूसडे सो हैप्पी ट्यूसडे एवरीबॉडी बोल करके वहां से चला जाता है। तब विंस्टन कहता है हमको प्रिंस को ट्यूसडे तक सेफ रखना है। वहीं मैनफ्रेड नॉर्मल डॉगी के पास जाता है और उसे प्रिंस का पिलो दिखाता है और उसे भड़काकर अपने साथ महल में ले आता है, चूंकि वो एक चूहा देख लेता है। और रोमिल अब गारफील्ड के चैम्बर में है, वो वहां उसे ढूंढने लगता है, जो कि वहां पर पहले से ही विंसन चूहे और खरगोश के साथ में मौजूद है। और रोमिल को कहता है विंसन कि उसके पास उसके लिए एक किटी से बेटर कुछ है, और तब वो
पिग को मैनफ्रेड का ट्राउजर लाने का बोलता है और अब विंस्टन और रोमेल दोनों उस ट्राउजर को लेकर के टग वॉर करते हैं, जो कि डॉग्स को वो खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ मौजूद चूहा कहता है, अगली बार ये देखने के लिए डॉगिस होना चाहिए उसके ट्राउजर की जगह। वही महल में जब मैनफ्रेड को स्मिथी देखता है तो कहता है, क्या बात है सर, आज आप बहुत स्पिरिट्स लग रहे हो। मैनफ्रेड कहता है, यस, कुछ वजन था जो उतर गया है। स्मिथी कहता है, वजन, कैसा वजन। तभी वहाँ पर रोमेल आ जाता है। तभी मैनफ्रेड स्मिथी को पूछता है, ओके ये बताओ मेरा सूट कैसा लग रहा है। जिस पर स्मिथी बोलता है, वेरी स्मार्ट सर। मैनफ्रेड कहता है, मैंने बेस्ट मिस्टर को एबी को मंडे को बुलाया है चाय पर, मैं चाहता हूँ कि उसका अच्छे से वेलकम किया जाए। और वहां से इतना बोल चला जाता है। रोमेल भी उसके पीछे पीछे आता है और मैनफ्रेड एबी वेस्टमिंस्टर से कॉल पर बात करता है। तभी रोमेल वहां उसके पास पहुंचता है, वो उसे पूछता है, तुमने अपना लिटिल स्नैक एंजॉय किया ना। जिस पर रोमेल उसकी तरफ दौड़ता हुआ उसके ट्राउजर पर जाकर के लटक जाता है। वहीं जॉन और लिज विल्सन के साथ बाहर डेट पर है, साथ में ऑडी और प्रिंस भी है, जहां प्रिंस के लिए पास्ता आता है जिसे वो पहले खाने से मना करता है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो उसे झटके से खा जाता है और उसे खा करके और डिमांड करता है। वहीं गारफील्ड के सामने खाना आता है, उसे वो पसंद नहीं और वो पाइपिंग हॉट डिश ऑफ लसान्या की डिमांड करता है। और विल्सन कहता है, ओके मैं देखता हूँ, और वो एक बुक में देखता है और अपने साथियों के साथ मिलकर के गारफील्ड की डिश बनाता है। तभी वहां पर गारफील्ड आ जाता है और विंसन से पूछता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। विंसन बोलता है, हम रॉयल लसान्या डिश रेडी कर रहे हैं आपके लिए। गारफील्ड कहता है, यू से लसान्या डिश, इट इज नॉट डिश, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, मीन्स वन परफेक्ट अचीवमेंट, इट इज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स। और अब गारफील्ड सभी को लसान्या बनाना सिखाता है। इट इज ऑसम सीन। और अब सब साथ मिलकर के लसान्या को खाते हैं और सबको वो बहुत पसंद आता है। और उधर होटल में जॉन महल में जाने के लिए रेडी होता है और लिज विल्सन से वहां पर एक बुक गिर जाती है जिसे ऑडी उठा लेता है, जो कि महल तक पहुंचने का उसमें रास्ता भी था। उसे वो प्रिंस को दिखाता है और वो ऑडी को ब्रिलियंट कहता है और खुशी में वो विंडो से नीचे गिर जाता है और वो वहां से एक नदी की तलाश में निकलता है, जो कि उस बुकलेट पर थी, और नदी में एक शिप के ऊपर जाकर के कूद जाता है। और आज मंडे है। वेस्टमिंस्टर महल पहुंचती है, जहां मैनफ्रेड देखता है कि स्विमिंग पूल में सभी पेट्स मस्ती कर रहे हैं और वो उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है। तभी एक पिग आकर के उसे गिरा देता है और वहां पर स्मिथी, जो कि चाय लेकर के आ रहा था एबी के लिए, उसके पैरों पर एक चूहा आकर के डंडा रख के चला जाता है, जो कि उसी के सर पर जाकर के लगती है और मैनफ्रेड बेहोश होकर के गिर जाता है। वहीं जॉन गारफील्ड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। उधर मैनफ्रेड फिर से रोमेल को प्रिंस के लिए रेडी करता है। तभी वहां पर स्मिथी आता है, वो बताता है कि हॉब्स का कॉल आया है कि कोई पेपर वर्क करने का बोल रहे हैं। तब मैनफ्रेड कहता है, स्मिथी तुम कब से छुट्टी पर नहीं गए हो, और वो उसे 1 वीक की छुट्टी देकर जाने का बोलता है। वहीं ऑडी को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसे वो जॉन को दिखाता है और उसे इशारे से गारफील्ड का बताता है कि वो कहाँ पर है। और जैसे ही जॉन वो न्यूज़पेपर देखता है वो वहां से भागता है। वहीं लिज विल्सन महल में विजिट करती है इन्वेस्टर्स के साथ में। वहीं गारफील्ड विल्सन और बर्ड की बातें सुन लेता है और वहां से उदास होकर के चला जाता है। वहीं स्मिथी भी छुट्टी लेकर के निकल जाता है। अब गारफील्ड को अफसोस होता है, आई हैव लॉस्ट माई फैमिली, मुझे उनको ढूंढना है। तभी गारफील्ड वहां से जाते हुए मैनफ्रेड और लिज को बात करते हुए देख लेता है और मैनफ्रेड भी उसे देख लेता है। वो उसे बैग में पकड़ लेता है। तभी गेट पर हम देखते हैं सॉलिटिस आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है और मैनफ्रेड उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वहीं प्रिंस भी महल की तरफ आ रहा है एक वैन से लटक करके। वहीं विंस्टन अपने साथियों के साथ मिलकर गारफील्ड के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि सॉलिसिटर्स महल में आ चुके हैं। तब गारफील्ड कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, आई लव हाउस कैट, और वो वहां से निकलता है। विंस्टन उसे कहता है, यू आर अवर लास्ट होप। और रास्ते में हम देखते हैं कि गारफील्ड और प्रिंस दोनों मिल जाते हैं, जहां प्रिंस उसे जॉन के पास वापस लौटने का बोलता है और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तभी और पेट्स पीछे पीछे आते हैं और उन्हें उनका असली प्रिंस मिल जाता है, जहां विंस्टन उसे मैनफ्रेड का बताता है। तो प्रिंस कहता है, सबको बैग पैक कर वहां से चलने का बोलता है, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक टाइप का है। तब गारफील्ड उसकी बातें सुन कहता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, वी डोंट लीव, हम यही रहेंगे और उसे हम यहाँ से बाहर करेंगे हिट बाई किक। ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझे 2 चीज लसकना खिलाओगे तो आई हैव 2 प्लान्स। प्रिंस कहता है, टीम वर्क, यस। और अब वो सब मिलकर के प्लान बनाते हैं और गारफील्ड
रोमेल के पास आकर के उसे चिढ़ाता है और उसे अपने पीछे दौड़ाकर गार्डन में ला करके भगाता है। वहीं मैनफ्रेड सॉलिसिटर्स के पास बैठा बातें करता है, तभी उसे प्रिंस या गारफील्ड नजर आते हैं। तभी वहां पर मिस मिस्टर आ जाती है और वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तभी सॉलिसिटर्स उसके पास आते हैं और वो किसी और दिन आने का बोलते हैं, जिस पर मैनफ्रेड कहता है क्यों नहीं, और मैनफ्रेड उन्हें अपने स्टडी रूम में भेज देता है और खुद प्रिंस को पकड़ने में लग जाता है। और अब गारफील्ड और प्रिंस दोनों मिलकर के मैनफ्रेड का हाल बेहाल कर देते हैं। और तभी रोमेल भी उसके पीछे पड़ जाता है और छोटे छोटे जानवर ठीक उसी तरह से उसका शिकार करते हैं जैसे कि वो खुद करता था। वहीं जॉन रास्ते में स्मिथी से गारफील्ड का पूछता है और उसे सब कुछ डिटेल में बताता है और स्मिथी भी सब समझ जाता है। और वहीं एबी विंसमिस्टर इस सोलिसिटर से मिली हुई। तब मैनफ्रेड उन सबको पकड़कर सब कुछ अपने नाम करवाता है। तभी गारफील्ड और प्रिंस दोनों वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख मैनफ्रेड हैरान हो जाता है और अब वो उन दोनों को मारने को ही होता है। तभी ऑडी वहां आकर के उसके ट्राउजर से लटक जाता है। तभी जॉन भी वहां आ जाता है और मैनफ्रेड लिज को अपने कब्जे में लेता है। तभी विंगो रेड मैनफ्रेड के पैंट में घुस करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और जॉन हिट कर उसे बेहोश कर देता है। तभी स्मिथी वहां पुलिस लेकर के पहुंचता है और पुलिस वाले मैनफ्रेड को पकड़ करके ले जाते हैं। वहीं गारफील्ड और प्रिंस एक चेयर पर बैठे हैं और उन दोनों के बीच में ऑडी भी बैठा है। प्रिंस उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसको इतना सपोर्ट किया, लेकिन गारफील्ड उसे हमेशा की तरह से लात मार करके नीचे गिरा देता है। वहीं पर जॉन लिज को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिस पर गारफील्ड कहता है यू नो दैट ह्यूमन से ज्यादा एक डॉग का मुंह क्लीन होता है। और तभी वहां सारे पेट्स आ जाते हैं और एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और मूवी यहाँ पर